हेलो दोस्तों, मैं अपने चैनल टेलरिंग हब 108 में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम सब सीखेंगे रुमाली वाली लेडीज़ पैंट की कटिंग और इसकी सिलाई, जिसमें मैं आप सबको पॉकेट भी लगाने के बारे में बताऊंगा और इसकी आसन कोई परफेक्ट गोलाई देने के बारे में बताऊंगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप सबको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये रुमाली वाला पैंट, इसी में कटिंग करने के बारे में बताऊंगा एकदम आसान तरीके से। तो आप लोग वीडियो को स्किप मत करिएगा और मैं इसमें आपको हर एक छोटी छोटी बातें बताऊंगा ताकि आप सबका ये पैंट बहुत ही परफेक्ट तरीके से साथ और फिनिशिंग के साथ बन के रेडी हो जाए। और ये रुमाली वाला पैंट बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो इसी में कटिंग करने के बारे में तो आप देख सकते हैं, ये चारों जो लेंथ है हमारी लंबाई वाली, इसको चारों को इसे बराबर कर लेंगे, चारों किनारे को। ये किनारी है हमारी, आप देख सकते हैं लाइनिंग वाला, और इस साइड में बंद पार्ट है। अब इसको बराबर कर लेंगे। अब ऊपर से कटिंग करके निकाल देंगे ताकि हमारा जो कपड़ा तिरछा है वो कटिंग होके सीधा हो जाए। तो ये आप देख सकते हैं, इसको कटिंग करके निकाल दिया है। इसको लंबाई में फोल्ड करने के बाद अब इसकी हम जो ऊपर इलास्टिक लगाएंगे उसके लिए 2 इंची का मार्क लगा रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। इसी पर स्टिक से हम सीधा लाइन खींच लेंगे। तो जब तक हम सीधा लाइन खींच रहे हैं, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप सबको वीडियो कैसा लगा। अब इसकी हम जो लाइनिंग है इस साइड में, इसको हम मार्क कर दें आधा इंच पर, इसको कटिंग करके निकाल देंगे। अब इसकी हम पैंट की लेंथ लेंगे। जो पैंट की लेंथ हमारी है वो 38 इंच है, 38 इंच, ये आप देख सकते हैं। और जो बॉटम हम बनाएंगे उसकी फोल्डिंग करेंगे वो हमने 3 इंची का लिया, आप देख सकते हैं 3 इंची का। अब इसको हम स्टिक से सीधा लाइन खींच देंगे। ये पैंट कटिंग करना बहुत ही आसान है और ये पैंट ट्रेंडिंग में चल रहा है क्योंकि ये पैंट बहुत कंफर्टेबल रहता है। जब रुमाली लग जाती है तो बैठने उठने में कोई दिक्कत नहीं आती। अब इसकी हम जो लूजिंग ले रहे हैं 13 इंच पर मार्क लगा रही है। हमारी नॉर्मल पैंट की कटिंग है। आप चाहें तो 14 इंच की भी, अगर ज़्यादा लूजिंग चाहते हैं तो 14 इंच की भी लगा सकते हैं। और ये जो आसन की लंबाई लिया हमने क्रॉच का, और 14 इंच पर मार्क लगाए हैं। और नीचे बॉटम की साइड से हम 2 इंच पर मार्क कर देंगे, ये आप देख सकते हैं। इस साइड से कटिंग करके निकाल देंगे। अब बीच में हम इसकी बॉटम लगाएंगे। बॉटम जो हमारी 12 इंच है, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे, 6 आएगा। 6 में हम 2 इंची और एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे जो हमारी सिलाई में जाएगा मार्जिन के लिए। अब इसको सीधा लाइन खींच लेंगे आसन को हम, ये आप देख सकते हैं। इसको ऐसे सीधा लाइन खींच लेंगे। अब इसको हम ऐसे ही स्टिक की मदद से ऐसे इसके हिसाब से इसकी लाइन खींच लेंगे, आप देख सकते हैं। स्टिक को रखने के बाद अब इसकी हम जो ये गोलाई देंगे, इसको ऐसे अंदर की तरफ 1 इंची करके इसकी गोलाई देंगे ताकि हमारा जो क्रॉच एरिया है वो खिंचाव न ले। और हम कटिंग इसी पर करेंगे, आप देख सकते हैं। अब ये मार्क लग के रेडी हो चुका है। अब आप देख सकते हैं एकदम परफेक्ट तरीके से हमारा। अब इसी पर हम कटिंग करके निकाल लेंगे। अब इस साइड भी मार्क लगा देंगे हम ताकि आप सबको समझ में आसानी हो। इस साइड में भी ऐसे ही क्रॉच एरिया का जो 14 इंच पर लगाए थे इसे मार्क लगा देंगे और स्टिक उठाकर इसको सीधा कर लेंगे ताकि आप सबको समझ में आसानी हो। और यहाँ से भी स्टिक की मदद से हम लाइन खींच लेंगे। अब इस पर हम कटिंग करेंगे ताकि आप सबको अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आप सबको समझ में आए तो हमें कमेंट ज़रूर बताएं कि आप सबको वीडियो कैसा लगा। अब इसी पर हम कटिंग करेंगे, आप देख सकते हैं। अब यहाँ से हम कटिंग करके इसका निकाल लेंगे। जो मार्क लगाए इसी मार्क पर हमने कटिंग किया है, ये आप देख सकते हैं। इस साइड से भी कटिंग करके निकाल देंगे, ये आप देख सकते हैं। इतना परफेक्ट तरीके के साथ हमारी पैंट की कटिंग हो चुकी है और इसी में चारों पार्ट की कटिंग है। अब इसमें हम आपको पॉकेट लगाने के बारे में बताऊंगा। तो पॉकेट की जो लंबाई जो लेंगे 3 इंच पर लगाएंगे नीचे की साइड, और पॉकेट की जो गोलाई लेंगे वो 6 इंच पर लगाएं। अब इसको भी हाफ इंची पर ऐसे मार्क कर लेंगे, आप देख सकते हैं। हाफ इंची पर मार्क लगाने पर हम इसी पर सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ पर हमारी पॉकेट की और पैंट की कटिंग हो चुकी है। अब इसको हम हटा देंगे। अब इसकी हम मियानी की कटिंग करेंगे, यानी रुमाली की। अब इसको ऐसे ट्रायंगल शेप में फोल्ड कर लेंगे, आप देख सकते हैं। अब इसको बीच से हम 2 पार्ट में कर देंगे, ये आप देख सकते हैं। बीच में 2 पार्ट करने के बाद इसको हटा के लाइन जो हमारा सीधा कपड़ा जिस तरफ बैठ रहा है उस तरफ से इसे रखने के बाद बराबर से
ये आप देख सकते हैं, इसे बराबर से रख लेंगे और इसको भी हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे। अब फोल्ड करने के बाद इसको ऐसे हल्का गोलाई में कटिंग कर देंगे और ऊपर से ऐसे कटिंग करके निकाल देंगे। देख सकते हैं हमारी आसन की भी कटिंग हो चुकी है, रुमाली की, इसी को मियानी भी कहते हैं। अभी हम पॉकेट की कटिंग करेंगे। पॉकेट कटिंग करने के लिए क्या करेंगे, जो पॉकेट की लंबाई ले रहे हैं हम 16 इंच पर ले रहे हैं। आप देख सकते हैं 16 इंच पर मार्क लगाया। अब यहाँ से कट करके इसको निकाल लेंगे यहीं से। अब इसको हम डबल फोल्ड में इसको खोल के फैला लेंगे। अब फैलाने के बाद जो हमारी पॉकेट की चौड़ाई ले रहे हैं 6.5 इंच पर लगा रहे हैं 6.5 पर, अब इसको हम कटिंग करके निकाल देंगे। ये आप देख सकते हैं। और ये हमारी पॉकेट की भी कटिंग हो चुकी है। अब पॉकेट अटैच करने के बारे में आप सबको बताऊंगा किस प्रकार हम इसको अटैच करेंगे। तो मैं आप सबको बहुत ही आसान तरीके से मशीन पर ले जाके बताऊंगा कि इस प्रकार पॉकेट लगानी है। अब इस तरफ हम अपन रुमाली लगाएंगे। ये आप देख सकते हैं जहाँ पर आसन की कटिंग किए थे, और इस साइड में हम पॉकेट लगाएंगे जो पॉकेट को मार्क लगाए हैं। ये आप देख सकते हैं, यहीं से हम पॉकेट लगाएंगे। अब इसमें 2 पार्ट हम निकाल लेंगे। ये हमारा 2 पार्ट है, आप देख सकते हैं। अब 2 पार्ट है, इसमें हम कट लगा देंगे पॉकेट लगाने के लिए, क्यों पॉकेट में लगाना। अब इस साइड में पॉकेट नहीं लगा, इसको हम ऐसे ही दोनों को बराबर से सिलाई लगा देंगे। तो चलिए मशीन पे बताता हूँ आप सबको। तो मशीन पे ले आए हूँ, आप लोग बहुत ही आसानी के साथ समझ जाएंगे पॉकेट लगाने के बारे में। तो हमारा पॉकेट वाला कपड़ा आप देख सकते हैं। अब इसको एक पार्ट को हटा देंगे और एक पार्ट में हम पॉकेट लगाएंगे, और ये हमारे पॉकेट का कपड़ा है, आप देख सकते हैं। अब इसको हम ऐसे ही फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। ये आप देख सकते हैं, ऐसे ही सिलाई लगा लेंगे हम दोनों तरफ, एक नीचे और साइड में। ये दोनों साइड में हमारा सिलाई लग के रेडी हो चुका है। अब हम पॉकेट लगाने के लिए क्या करेंगे, ये कट पहले से लगा रखा था। अब यहाँ पर जो लास्टिक वाला मार्क किए थे इसको भी कट कर लेंगे। अब यही लास्टिक वाले मार्क से हम इसको रखेंगे ताकि हमारा जो पॉकेट है वो छोटा बड़ा ना हो, ये हमारा सेंटर हो जाएगा। अब यहीं से हम बराबर से रखकर इसको जो 1/2 इंच पर मार्क लगाए थे इस पर हम सिलाई लगा देंगे। तो जब तक हम सिलाई लगा रहे हैं, आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप सबको वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी अच्छे से समझ में आ जाए किस प्रकार हमें ये ट्रेंडिंग वाला पैंट बनाना है, रुमाली वाली। अब इसको छोटा कट लगा देंगे, जितना सिलाई लगाए उतना ही कट लगाना है हमें, ज़्यादा नहीं लगाना। अब इसको पलट के इस पर नाखून लगा देंगे ऊपर से। अब नाखून लगाने से इसको हम ऐसे ही फोल्ड कर लेंगे पॉकेट को अंदर की तरफ करने के बाद इसको ऐसे ही ऊपर से यहाँ पर सिलाई लगाएंगे, एक दाब सिलाई लगाएंगे। जो बूट का एक पैर बराबर, यानी जो बूट है उसका एक पैर बराबर हम सिलाई लगाएंगे। अब इसको अंदर से ऐसे बराबर करने के बाद इस पर ऐसे सिलाई लगा लेंगे और यहाँ पर टाका लगा देंगे ताकि हमारा सिलाई खुले नहीं। जो हमारा टाका नहीं लगाएंगे तो हमारा सिलाई उखड़ जाएगा। अब ऐसे फिनिशिंग के साथ इसकी धागे को कट कर देंगे। अब धागे को कट करने के बाद इसको ऐसे बराबर से हम रख लेंगे। ये आप देख सकते हैं, ऐसे बराबर से रखने पर यहाँ पर हम कच्चा लगा देंगे, किनारी सिलाई कच्चा लगा लेंगे। और यहाँ पर भी इसको ऊपर की साइड में बराबर करके यहाँ पर भी हम सिलाई लगा लेंगे। आप देख सकते हैं, ऐसे यहाँ पर भी सिलाई लगा देंगे ताकि हमारा जेब जो है वो खिसके नहीं। अब ये देख सकते हैं आप लोग, हमारी पॉकेट बनके रेडी हो चुकी है। अब इसके ऊपर दूसरा पार्ट रख के हम सिलाई करेंगे। तो कैसे सिलाई करेंगे अभी मैं आपको बता रहा हूँ। अब इसको इसे बराबर से रख लेंगे। अब बराबर से रखने के बाद यहाँ 1/2 इंची पर हम इसका सिलाई शुरू करेंगे, ऐसे 1/2 इंची पर। और जो पॉकेट बनाए हैं ये आप देख सकते हैं, बराबर से रख लेंगे। और जो पॉकेट बनाया पॉकेट के बगल से हमें सिलाई लगाना है। पॉकेट पर जब हम हाथ लगाएंगे तो हमारा अंदाज़ा उसमें हो जाएगा कि हमारा पॉकेट कहाँ पर बना हुआ है। जो जस्ट उसी के बगल हम सिलाई लगाएंगे। मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ किस प्रकार सिलाई लगा इसका। ऐसे ही सीधा सिलाई लगा लेंगे 1/2 इंची पर। और इसको आप देख सकते हैं जस्ट बगल में सिलाई लगा है पॉकेट के। अब इसको सीधा लाइन पर हम बॉटम तक सिलाई लगा लेंगे। ये आप देख सकते हैं, ऐसे आराम से हम सिलाई लगा लेंगे। अब सिलाई लगाते हो तो ये भी ध्यान रखना कि हमारा पार्ट जो ऊपर का नीचे का पार्ट बराबर रहना चाहिए, छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। अब ये पॉकेट बनके रेडी हो चुकी है। अब इस पर हम किनारी सिलाई लगाएंगे। आप चाहे किनारी भी लगा सकते हैं, दाब भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पर हम
एक छोटा टाका लगा देंगे जो जॉइंट है। अब यहाँ से सिलाई चला के लेके आएंगे और जहाँ तक पॉकेट बना हुआ है वहाँ तक लेके आएंगे, वहीं से घुमा लेंगे। यहाँ पर भी छोटा एक सिलाई लगा देंगे ताकि हमारा पॉकेट उखड़े नहीं, मजबूती के साथ हमारा पॉकेट अटैच हो जाए। अब एक किनारी सिलाई पूरे में हमने लगा के रेडी कर लिया, आप देख सकते हैं। और ये हमारी पॉकेट है जो पॉकेट बन के रेडी हो चुकी है। बहुत ही आसान है पॉकेट लगाना, मैंने आप सबको स्टेप बाय स्टेप समझा दिया किस प्रकार पॉकेट लगाना है। अब दूसरा पार्ट उठाएंगे हम, दूसरे पैर वाला। ये आप देख सकते हैं दूसरे पैर का हमारा 2 पार्ट में है। अब इस पर भी हम 1/2 इंची पर यहाँ से सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमने सिलाई लगा के रेडी कर लिया है, आप देख सकते हैं। और ऊपर से भी हमने किनारी सिलाई भी लगा दिया है और बॉटम भी बना लिया है। जो मार्क लगाए थे उसी हिसाब से बॉटम बनाए हैं। दोनों साइड का हमारा बॉटम बनके रेडी हो चुका। अब इसमें आप सबको मैं रुमाली अटैच करने के बारे में बताऊंगा कि किस प्रकार रुमाली हमें अटैच करनी है। तो इसे ही जो आसन की कटिंग किए थे हमने, आसन की ओर से हम रुमाली अटैच करेंगे। तो आप देख सकते हैं एक ओर का अवरेब है, एक ओर का सीधा है। तो पहले हम अवरेब पट्टी रखेंगे, जो हमारा अवरेब है उस अवरेब की तरफ से हम सिलाई करेंगे। 1/2 इंची पर ऐसे सिलाई लगा देंगे। आप देख सकते हैं इसी प्रकार सिलाई लगाना है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए। अब ऊपर से भी एक सिलाई और लगा देंगे ताकि हमारा जो रुमाली है मजबूती के साथ अटैच हो जाए। अब इसी प्रकार से हम, ये आप देख सकते हैं दूसरे साइड का भी रुमाली लगा लेंगे इसी प्रकार से। ऐसे ही रख के हम रुमाली अटैच, दोनों साइड का रुमाली हमारा अटैच हो चुका है, आप देख सकते हैं। ये रुमाली हमने एक ही पैर में अटैच किया। अब दूसरा पैर उठाएंगे। दूसरा पैर उठाने के बाद ये आप देख सकते हैं जो आसन वाला है एरिया, अब इसको यहाँ से ऊपर से इलास्टिक वाले से और यहाँ आसन तक ऐसे रखने के बाद 1/2 इंची पर हम सिलाई लगा लेंगे। ऐसे ही आराम से सिलाई लगाना ताकि हमारा यहाँ से जो आसन यहाँ पर जॉइंट है यहाँ पर आराम से लगाएं ताकि हमारा सिकुड़न नहीं आना चाहिए। ये आप देख सकते हैं हमारी सिलाई लग के रेडी हो चुकी है। अब सिलाई लगने के बाद इसको पलट लेंगे। पलटने के बाद आप देख सकते हैं इसकी फिनिशिंग। अब इसकी ऊपर से एक और सिलाई लगा देंगे इस पर भी। तो हमारी दोनों सिलाई लग के रेडी हो चुकी है, आप देख सकते हैं आसन की। अब इसी प्रकार से हम दूसरे साइड का भी आसन बना के रेडी कर लेंगे। आप लोग चैनल पर जाके पैंट की कटिंग और मॉडल देख सकते हैं किस प्रकार कटिंग करनी है। अब ये जो आसन हमारी लग के रेडी हो चुकी है। अब इसकी हम सेंटर मिला के इसको अटैच कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं इसको हम सेंटर ऐसे मिला लेंगे दोनों का और इस पर एक सिलाई लगा देंगे ताकि हमारा जॉइंट जो है वो खिसके नहीं, परफेक्ट तरीके से फिनिशिंग के साथ बन के रेडी हो। ये सब छोटी छोटी बातें हमें ध्यान रखनी होती है। अब इसको इसे बराबर कर लेंगे। अब बराबर करने के बाद हम क्या करेंगे, अब बॉटम जो हमारा जितना चौड़ा मोहड़ी है अब मार्क लगा लेंगे। तो हमारा मोहरी था 12 इंच, 12 इंच को हाफ करने के बाद 6 आएगा। अब 6 पर हम मार्क लगा देंगे। ये आप देख सकते हैं इसको ऐसे ही क्रॉस में हल्का सिलाई लगाना है हमें। अब यहाँ से जो गोलाई देंगे ऐसे ही हमें गोलाई देना है। ये आप देख सकते हैं ऐसे गोलाई देंगे, 1/2 इंची ले आके ऐसे ही गोलाई में हम इसकी सिलाई लगा देंगे। ये सिलाई बहुत परफेक्ट तरीके से, हमारा जो आसन वाला एरिया बहुत परफेक्ट तरीके से बैठेगा। अब इसी प्रकार से हम दूसरे साइड का भी सिलाई लगा लेंगे ऐसे ही मार्क करके बॉटम का। तो अगर आप लोग और भी नए नए तरह का कटिंग सीखना चाहते हैं तो चैनल पेज पर जाके देख सकते हैं। मैंने कई प्रकार की पैंट की कटिंग वीडियो अपलोड है, आप लोग जाके देख सकते हैं। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप सबको ये पैंट की कटिंग और इसकी सिलाई कैसी लगी। अब इसमें हम लास्टिक लगाएंगे। तो लास्टिक लगाने का वीडियो चैनल पर अपलोड है दूसरे पैंट में, आप लोग जाके देख सकते हैं। पैंट की कटिंग और स्टिचिंग में उसमें लास्टिक लगाने के बारे में बताया हूँ बहुत ही आसानी के साथ। ऐसे ही फिनिशिंग के साथ सिलाई सीखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि नए नए वीडियो का अपडेट आप सबको मिलता रहे। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा